वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अर्थवर्म पार्ट 10th में अर्थवर्म की लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। अर्थवर्म की लाइफ हिस्ट्री अगर आप देखें तो इसमें अर्थवर्म आर हर्मोफोडाइट, जैसे कि आपने पहले पढ़ा था। अर्थवर्म उभयलिंगी होते हैं। स्टिल सेल्फ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर बिकॉज दे आर प्रोटो एंड्रस। इनमें क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन या स्वनिषेचन नहीं पाया जाता, क्योंकि एक कंडीशन होती है जिसको कहा जाता है प्रोटो एंड्रस। इसका मतलब होता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो पहले परिपक्व हो जाते हैं। तो पहले परिपक्व होने की वजह से स्पर्म का फॉर्मेशन पहले हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता। ए रेसिप्रोकल क्रॉस फर्टिलाइजेशन अकर बिटवीन टू वर्म्स and spermatozoa of one worm are transferred to another during a process of copulation. इसमें क्या होगा, एक अलग तरह का रेसिप्रोकल क्रॉस फर्टिलाइजेशन, यानी कि एक एनिमल के स्पर्म दूसरे एनिमल के ओवम के साथ फर्टिलाइज्ड होते हैं। ये एक एनिमल के स्पर्म दूसरे एनिमल को ट्रांसफ़र किए जाते हैं, दूसरे एनिमल के स्पर्म पहले एनिमल को ट्रांसफ़र किए जाते हैं, और इस प्रोसेस को कॉपुलेशन कहा जाता है। ड्यूरिंग कॉपुलेशन टू वर्म्स अप्लाई टू ईच अदर बाय देयर वेंट्रल सरफेसेस विद हेड एंडिंग पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। कॉपुलेशन के दौरान दोनों वर्म एक दूसरे के अदर सतह से कांटेक्ट में आते हैं और उनके हेड जो हैं वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, सो दैट द मेल जेनाइटल पोर ऑफ ईच लाइज अगेंस्ट ए पेयर ऑफ स्पर्मेटिकल पोर्स ऑफ अदर। इस तरह से जो मेल जेनाइटल पोर है, जैसे कि जब आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तो देखा था कि मेल जेनाइटल पोर 18 सेगमेंट पे होता है। तो जो मेन जेनाइटल पोर एंड पैपला है वो इस तरह से ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं कि जो मेल जेनाइटल पोर ऑफ वन अर्थवर्म इज लाइज अगेंस्ट ए पेयर ऑफ स्पर्मेथिकल पोर्स ऑफ अदर। तो एक जो मेल जेनाइटल पोर एक अर्थवर्म का दूसरे अर्थवर्म के स्पर्मेथिकल पोर के साथ आ जाता है। एरिया सराउंडिंग द मेल जेनाइटल अपर्चर आर रेज्ड इनटू पैपिला, और जो मेल जेनाइटल अपर्चर है उसका एरिया पैपिला की तरह से रेज हो जाता है, विच आर इंसर्टेड सक्सेसिवली फ्रॉम बिहाइंड टू फॉरवर्ड इनटू द स्पर्मेथिकल पोर्स ऑफ द अदर वर्म। और ये एरिया जो है वो स्पर्मेथिकल पोर में के अंदर एंटर हो जाता है और एंड डिस्चार्ज द स्पर्मेटिक एंड प्रोस्टेटिक फ्लूइड, और उससे कंटेनिंग स्पर्मेटोजोआ। और फिर क्या है, जो स्पर्मेटिक और प्रोस्टेटिक फ्लूइड जिसमें स्पर्मेटोजोआ होते हैं उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, विच आर स्टोर्ड इन स्पर्मेथिका, और वो स्पर्मेथिका में स्टोर्ड रहते हैं। आफ्टर दिस म्यूचुअल इंटरचेंज ऑफ स्पर्म्स द टू वर्म्स आर सेपरेट एंड लेटर ले देयर एग्स इन कोकून। अब क्या होगा, जब म्यूचुअल इंटरचेंज हो जाता है उसके बाद ये दोनों वर्म्स अलग अलग हो जाते हैं और इनमें जो एग लेइंग की जाती है वो कोकून्स में की जाती है। फर्टिलाइजेशन इज़ द एक्सटर्नल टेकिंग प्लेस इन कोकून। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, बाहरी होता है या एक्सटर्नल होता है, और इसमें कोकून्स में होता है। यहाँ आप एग्जाम्पल देखिए, आप ये दोनों दो अर्थवर्म हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ये एक का हेड है, ये दूसरे का हेड है। ये क्लाइटेलम है। क्लाइटेलम जो है वो 14, 15, 16 सेगमेंट में होता है, और ये जो जेनाइटल पैपला है, ये मेल जेनाइटल पैपला, ये 18 सेगमेंट में होती है। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं स्पर्मेथिकल पोर्स हैं, ये इसके स्पर्मेथिकल पोर्स हैं। ये होते हैं 5th, 6th, 6th, 7th, 6th, 7th, 8th और 8th, 9th के सेगमेंट पर ये स्पर्मेथिकल पोर्स मौजूद होते हैं। इसकी जो जेनाइटल पैपला होगा वो 18 सेगमेंट में होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक का जो मेल जेनाइटल पैपला है, ये मेल जेनाइटल पोर जो है वो दूसरे की स्पर्मेथिकल पोर के सामने आ गया है। इसी तरह से इसका जो मेल जेनाइटल पैपला है वो दूसरे वाला अर्थवर्म की स्पर्मेथिकल पोर के यहाँ पर सामने है। तो इस तरह से ये जो मेल जेनाइटल पैपला से जो फ्लूइड है, इस पर जो इसके अंदर जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड है और स्पर्मेटिक फ्लूइड है वो स्पर्मेथिकल पोर्स में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिसके अंदर स्पर्म्स भी होते हैं। अब ये जो कहते हैं कि एग लेइंग जो है
वो कैसी होती है, कोकून के अंदर होती है। फर्टिलाइजेशन भी कोकून के अंदर होता है। तो जो कोकून का फॉर्मेशन है वो क्लाइटेलम में होता है। क्लाइटेलम कहाँ पे है, 14-15-16वें खंड में होता है। इन कोकून फॉर्मेशन क्लाइटेलर ग्लैंड सीक्रेट ए स्टिकी एंड जिलेटिनस सब्सटेंस। जो कोकून फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, जो क्लाइटेलम में उपस्थित ग्लैंड्स हैं वो एक स्टिकी, चिपचिपा और जिलेटिनस सब्सटेंस सीक्रेट करती हैं, फॉर्मिंग ए ब्रॉड मेम्ब्रेनस बैंड और गर्डल अराउंड क्लाइटेलम। जो ब्रॉड मेम्ब्रेनस बैंड चारों तरफ या एक गर्डल लाइक स्ट्रक्चर क्लाइटेलम के चारों तरफ बनाते हैं। इट हार्डन्स ग्रेजुअली ऑन एक्सपोजर टू एयर इनटू ए टफ बट इलास्टिक ट्यूब विच बिकम द कोकून और एग कैप्सूल। ये क्या होगा, जैसे ही एयर के कॉन्टैक्ट में आती है जो ब्रॉड मेम्ब्रेन है, ब्रॉड मेम्ब्रेन बैंड है या गर्डल है, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आती है ये एक टफ यानी कि एक रिजिड, दृढ़ और इलास्टिक ट्यूब के रूप में बदल जाती है। इसको कोकून या एग कैप्सूल कहा जाता है। इस स्लाइम ट्यूब इज ऑल्सो सीक्रेटेड बाय एपिडर्मल म्यूकस सेल्स ऑफ क्लाइटेलम ओवर कोकून। और एक जो कोकून की जो एपिडर्मल म्यूकस सेल्स हैं उनके द्वारा इस कोकून के चारों तरफ एक स्लाइम ट्यूब का भी फॉर्मेशन किया जाता है। As the worm wriggle behind, the slime tube and cocoon are slipped forward over the head. On its way, the cocoon receives ova from female genital aperture and sperm of the other worm from spermatheca, so that cross-fertilization is ensured and zygote are formed. अब क्या होगा, जैसे ही वर्म ये धीरे धीरे खिसकता है पीछे की ओर, तो जो स्लाइम ट्यूब और कोकून है वो आगे हेड से होके आगे निकलते हुए चले जाते हैं। और जब वो आगे की ओर निकलते हैं तो क्या होगा, जो फीमेल जेनाइटल अपर्चर है उससे ये कोकून क्या करेगा, ओवा रिसीव कर लेता है और स्पर्म जो हैं वो जो दूसरे वर्म के हैं वो भी रिसीव कर लेता है स्पर्मेथिका से, और इस तरह से यहाँ पर कोकून के अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फाइनली व्हेन कोकून इज थ्रोन ऑफ द हेड, इट्स इलास्टिक एंड क्लोज अप एंड ए येलोइश राउंडेड कोकून इज फॉर्म्ड। फर्टिलाइजेशन अगर आफ्टर द कोकून हैज़ बीन डिपॉजिटेड इन ए मॉइस्ट प्लेस। फर्टिलाइजेशन चूँकि एग और ओवम, स्पर्म और ओवम दोनों ही कोकून के अंदर आ गए हैं, तो फर्टिलाइजेशन तब होता है जब कोकून कहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, मॉइस्ट प्लेसेस, नमी वाले प्लेसेस पे जमा हो जाता है। कोकून ऑफ फेरेटिमा इज ए स्मॉल स्फेरिकल बॉडी लाइट येलो इन कलर। जो कोकून होता है फेरेटिमा का वो छोटा और गोलाकार और लाइट येलो कलर की बॉडी होती है। कोकून फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन समर स्पेशली ड्यूरिंग एंड आफ्टर द मानसून। जनरली कोकून का फॉर्मेशन होता है वो समर्स में, मानसून के बाद में या ड्यूरिंग मानसून होता है। मैनी कोकून्स में बी फॉर्म्ड इन सक्सेशन आफ्टर ईच मेटिंग so that all sperm stored in the spermatheca are not passed out at once। यहाँ देखिए आप, ये बना है स्लाइम ट्यूब एंड कोकून फॉर्म्ड। ये कोकून ऑन क्लाइटेलम, चारों तरफ गर्डल लाइक स्ट्रक्चर जो थिक और स्टिकी हो जाता है क्लाइटेलम है, और इसके चारों तरफ ऊपर एक स्लाइम ट्यूब बन गई है। अब क्या है, ये स्लाइम ट्यूब, ये अर्थवर्म पीछे की ओर खिसकना, अर्थवर्म विड्रॉइंग पोस्टीरियरली, अर्थवर्म पीछे की ओर खिसकना शुरू हो गया, ये क्लाइटेलम निकल गया, ये कोकून आगे की ओर आ गया है। और आप देखिए तो कोकून लेफ्ट इन इट्स स्लाइम ट्यूब। अब कोकून क्या है, जो है स्लाइम ट्यूब को भी धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर देता है, और ये कोकून है। अब ये देखिए आप, ये कोकून विद फर्टिलाइज्ड एग, ये कोकून है जो इसमें फर्टिलाइज्ड एग है, स्लाइम ट्यूब ऊपर बाहर निकल जाती है, और डेवलपिंग यंग, और कोकून में ही ये डेवलपिंग यंग है। यंग वर्म हैचिंग आउट ऑफ द कोकून, और धीरे धीरे आप देख रहे हैं ये यंग वर्म है जो कि कोकून से बाहर निकल रहा है। स्टेजेस ऑफ कोकून फॉर्मेशन यहाँ आपको डायग्राम में दिखाई गई हैं। डेवलपमेंट, ए कोकून में कंटेन मैनी फर्टिलाइज्ड एग्स बट ओनली वन एम्ब्रियो डेवलप्स ग्रोइंग एट द एक्सपेंस ऑफ अदर एग सर्विंग एज नर्स सेल एंड एल्ब्यूमिन स्टोर्ड इन द कोकून। कोकून क्या है, इसमें कोकून के अंदर अगर आप देखेंगे तो कई निषेचित अंडे होते हैं, कई फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं, लेकिन एक ही एम्ब्रियो डेवलप होता है, बाकी के क्या है, नर्स सेल यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक एंड एन्यूकल एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट विदाउट एनी फ्री लार्वल स्टेजेस।
क्लीवेज कैसा होता है, हॉलोब्लास्टिक होता है लेकिन अनइक्वल होता है, यानी कि असमान होता है। और इसमें डेवलपमेंट क्या है, डायरेक्ट का मतलब है सीधा ही एडल्ट में चेंज हो जाता है, कोई लार्वल स्टेज नहीं, प्री लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती। ए हॉलो ब्लास्टुला इज फॉर्म्ड एंड लेटर ए गैस्ट्रुला बाय इन्वेजिनेशन। इसमें पहले एक हॉलो खोखले ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है और बाद में अंतर्वलन के बाद में गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होता है। मीजोडर्म डेवलप फ्रॉम 2 लार्ज सेल्स ऑफ ब्लास्टुला कॉल्ड मीजोब्लास्ट। जो मीजोडर्म डेवलप होती है वो 2 लार्ज सेल्स जिनको मीजोब्लास्ट कहा जाता है उनसे डेवलप होती है। यंग वर्म व्हेन फुली ग्रोन क्रॉल्स आउट द कोकून इन अबाउट 2-3 वीक्स। जो यंग वर्म जब पूरा ग्रो कर जाता है तो ये 2 से 3 सप्ताह में कोकून से बाहर आ जाता है। न्यूली हैज्ड young worm receive no parental care and resemble the adult except for size and absence of clitellum। जो नए हैज्ड यंग वर्म्स होते हैं उसमें कोई पेरेंटल केयर नहीं पाई जाती, वो एडल्ट से काफ़ी कुछ हद तक रिजेंबल करता है, केवल वो साइज़ में छोटा होता है और क्लाइटेलम वहाँ पर मौजूद नहीं होता। अगर आप आसपास में देखते हैं तो छोटे छोटे केचुए के जो बच्चे हैं वो आपको दिखाई देते हैं, तो अगर उनमें देखें तो क्लाइटेलम प्रेजेंट नहीं होता है, बाकी वो काफ़ी कुछ एडल्ट से मिलता जुलता होता है। अगर आप लाइफ साइकिल ऑफ अर्थवर्म की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये इस तरह से होगा। रिप्रोडक्शन, वर्म कैन सेल्फ फर्टिलाइज, क्लोन देमसेल्व्स और रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। यहाँ पे ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। एक का जो है जैसे कि पहले बताया है कि यहाँ पर क्लाइटेलम मतलब एक स्पर्मेथिकल और मेल जेनाइटल ओपनिंग इनमें आमने सामने आ जाती हैं। कोकून प्रोडक्शन, द स्किन ऑफ द क्लाइटेलम स्लो ऑफ like a snake's skin capturing the fertilized egg and creating an egg sac। ये कोकून का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। कोकून और एग केसिंग में कंटेन ए फ्यू टू डजन ऑफ एग्स। कई सारे एग्स इसके अंदर कोकून के अंदर होते हैं लेकिन एक ही एग अल्टीमेटली डेवलप हो पाता है। हैचलिंग, टिनी वाइट थ्रेड लाइक वर्म आर ऑफन प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर ऑफ इन स्प्रिंग सीजन में ये काफ़ी ज़्यादा होता है। जुवेनाइल ग्रोज एंड डेवलप कलर इफ पिगमेंटेड। वर्म हैज़ इन द स्प्रिंग रीच मैच्योरिटी इन द फॉल। ये है एडल्ट रीचेज फुल साइज हैज़ फुली डेवलप्ड और विद क्लाइटेलम एंड सेक्सुअल ऑर्गन। तो एडल्ट जो है वो बाद में डेवलप हो जाता है और उसमें क्लाइटेलम का फॉर्मेशन हो जाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो जाता है और साइज में भी ये प्रॉपर अपनी साइज गेन कर लेता है। तो ये था हमने अर्थवर्म के बारे में पढ़ा। तो आज अर्थवर्म का जो टाइप स्टडी है वो यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट चैप्टर में हम कॉकरोच पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।